कोई माता इधर बोल रही थी। तो ये कैसे पता पड़ेगा कि हमारा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जन्म स्टार्ट हुआ या नहीं हुआ इस जन्म में? जो एक सूर्यवंशी बच्चों के लिए जो बताया कि वो स्टार्ट हो गया। अभी हम विकारी हैं कि निर्विकारी है? विकारी है ना। और विकारी हैं तो किस तरह की विकारी है? मनसा में विकार के संकल्प आते हैं या नहीं आते हैं? वाचा में विकार की बातें आती हैं या नहीं आती हैं? और कर्मेंद्रियों में विकार आते हैं या नहीं आते हैं? किस तरह की विकारी है? लक्ष्मी नारायण का जन्म सन 76 में बताया। इन लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुआ। 66 की वाणी तो 76 में जन्म साबित हो गया। तो जिनका 76 में जन्म साबित हो गया उनको संकल्पों में विकार तंग करते होंगे या नहीं करते होंगे? विकारों को बाबा की याद से या जैसे लक्ष्मी है, विकार तो दुखी करते हैं। दुखी करते हैं तो उस समय दुख के क्षण में जब भी ऐसा क्षण आता है तो शिव बाबा उसे साक्षात्कार कराते होंगे या नहीं कराते होंगे? साक्षात्कार से खुशी आ जाती है। चलो लक्ष्मी की बात छोड़ दो, नारायण की बात। नारायण को चोला जो है, शरीर है, वो विकारी जन्म गुमूत से मिला है, विकार से मिला है या निर्विकारी देवता से मिला है? विकार से मिला है। तो उसको विकारी संकल्प आते होंगे या नहीं आते होंगे? 76 में। 76 को छोड़ दो, 77 को संपूर्णता वर्ष बताया। तो संपूर्णता वर्ष 77 में विकारी संकल्प आते होंगे या नहीं आते होंगे? तो क्या करता होगा? उसको साक्षात्कार नहीं होते होंगे। वो तो रुद्रमाला का मणका है? नहीं, याद क्या लक्ष्मी नहीं कर सकती? लक्ष्मी को पता नहीं है कि किसको याद नहीं। गीता में लिखा है नहीं ज्ञान सदसम पवित्रम ही विद्यते। इस दुनिया में पवित्रता के मुकाबले और कोई भी चीज नहीं है जो पवित्र हो ज्ञान के सिवाय। कौन सा ज्ञान? मनुष्यों का नहीं। कौन सा? ईश्वरीय ज्ञान। तो ईश्वर ज्ञान आकर के किसमें देता है? ईसा नेत्र किसको दिखाया जाता है? शंकर को दिखाया जाता है। त्रिनेत्री उसे दिखाते हैं। वो ज्ञान का नेत्र भी खड़ा हुआ है, पड़ा हुआ तो नहीं है। तो जो खड़ा हुआ ज्ञान का नेत्र है उसे ज्ञान के फोर्स से हर प्रकार के दुखी करने वाले संकल्पों को क्या कर देता है? नष्ट कर देता है, भस्म कर देता है। विकारी संकल्प ठहर नहीं सकते, तंग नहीं कर सकते। तो उसके लिए कौन सी दुनिया शुरू हो गई? वो कौन सा ब्रह्म है पहले ये बताओ? 4-5 ब्रह्म है, उनमें बड़ा से बड़ा ब्रह्म है ना। तो उसकी आयु सबसे पहले पूरी होती है या बाद में पूरी होती है? 76 में कौन से ब्रह्मा की आयु पूरी हुई? सन 36 में कौन से ब्रह्मा में प्रवेश किया? परम ब्रह्म में प्रवेश किया। 47 में दूसरे ब्रह्मा में प्रवेश किया। नंबरवार ब्रह्मा तो है ना। तो 76 में ब्रह्मा की आयु पूरी होती है 100 साल। सन 36 में 60 साल। तो 76 में 100 साल। ब्रह्मा की आयु नरक में पूरी होती है कि स्वर्ग में पूरी होती है? नरक में। तो कहां चला जाता है? अमरनाथ। अमरनाथ बन जाता है। माने संकल्पों के आधार पर उसके लिए नई दुनिया शुरू हो गई। संकल्पों की बात हुई।
बाकी वाचा और कर्मेंद्रियां वो पवित्र तो तब बनेंगी जबकि विजय माला आवे। इसलिए बाबा ने बोला विजय माला का आवाहन करो। तो ये नंबरवार है। कोई का 21वां जन्म, 84वां जन्म सन 76 में ही समाप्त हो। फिर कोई का सन 76-77 के बाद समाप्त। ब्रह्मा की 100 साल आयु कब पूरी हुई? दादा लेखराज की है 87 में। सन 47 में शिव ने प्रवेश किया तो नाम क्या रखा? ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय। ब्रह्मा नाम पड़ा, जिसके नाम पर ब्रह्मा कुमारी विद्यालय नाम पड़ा। तो 100 साल आयु सन 87 में पूरी हो गई। फिर कृष्ण को कहां दिखाते हैं? पीपल के पत्ते पर आराम से अंगूठा चूसते हुए पड़ा है। नवैया इतनी हल्की फुल्की डूबने वाली, और संसार सागर विषय सागर में हिलोरे ले रही है नवैया। उस नवैया में पीपल के पत्ते पर आराम से अंगूठा चूस रहा है। कौन सा अंगूठा? आत्मिक स्थिति का अंगूठा चूस रहा है। तो नरक में हुआ या स्वर्ग में हुआ? वो भी स्वर्ग में हुआ। तो नंबरवार हैं 84 जन्म, कोई के पहले पूरे होते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जन्म बाद में शुरू होता है। शिवरात्रि जब आती है, महाशिवरात्रि, घोर अज्ञान अंधकार की रात्रि, तो घोर अज्ञान अंधकार की जो रात्रि है वो कब आएगी? है जब ब्रह्मा के जो शरीर छोड़ने की अवस्था है 50 साल की, वो पूरी हो जाए। 69 से लेकर के 2017-18 तक ये 50 साल पूरे हो जाते। वो आत्मा राम वाली आत्मा में प्रवेश करके साकार रूप में पाठ बजाती है, महानारायण बन जाता है, वो महालक्ष्मी बन जाती है। बच्चों के साथ बाप प्रत्यक्ष हो जाता है। बाप को कौन प्रत्यक्ष करेंगे? बच्चे। सन सोज फादर, फादर सोज सन्स। तो कौन से बच्चे हैं जो बाप को प्रत्यक्ष करते हैं? कोई तो है ना। तो जो बच्चे नर से नारायण जैसे बन जाते हैं वो बाप को प्रत्यक्ष करते हैं। तो वहां से उनका 100% 21वां जन्म शुरू हो जाता है। 21 जन्मों में से पहला जन्म एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जन्म। उससे पहले का क्या कहेंगे? मिक्स है। और अरे बोलते जाओ नहीं तो क्लास बंद हो जाएगी। है लक्ष्मी नारायण के चित्र के नीचे लिखा है आने वाले 10 वर्ष में भारत से भ्रष्टाचार और विकारों का अंत हो जाएगा। है तो क्या राम वाली आत्मा को ऐसी विकारी? अभी तो बताया, विकार भी कोई मनसा में आते हैं, बहुत तंग करते हैं, रात भर तंग करते रहते हैं। करते हैं कि नहीं? विकारी संकल्प नहीं आनी चाहिए। अरे रुक जाओ, हम जो पूछते हैं वो बताओ। कोई को रात भर विकारी संकल्प तंग करते हैं या नहीं? मनुष्यों को नहीं तंग करते हैं? करते हैं ना। कोई को वाचा ही विकारी चलती रहती है, मानते ही नहीं। कोई को पटाने के लिए दिन रात उसे विकारी बातें सुनाएंगे। कोई कर्मेंद्रियों से विकारी बनते हैं, दुशासन बन जाते हैं, द्रौपदी को तंग करते हैं कर्मेंद्रियों से। नंबरवार है विकारी ना। लेकिन जो मनसा का विकार है
वो लक्ष्मी नारायण में सन 76 से समाप्त हो जाता है। मनसा के आधार पर, मनसा माने मन बुद्धि, मन बुद्धि माने आत्मा। उनकी आत्मा जो है वह सन 76 से कैसी बन जाती है? निर्विकारी लक्ष्मी नारायण जैसी आत्मा है, लेकिन वाचा के आधार पर नहीं, कर्मेंद्रियों के आधार पर नहीं, मनसा के आधार। बाप भी आते हैं, तुम बच्चों को पावन बनाए करके फिर गुम हो जाते, फिर तो ऐसा गुम हो जाते हैं तो कभी भी उनको फिर पाए नहीं सकते, क्योंकि उनका पार्ट ही ड्रामा में वंडरफुल है। क्योंकि जैसे आत्मा देखने में नहीं आती है, भले कोई साक्षात्कार भी करते हो तो कोई को समझ में नहीं आ रहे, किसको भी। और जो भी स्थूल हैं उनका समझ में आ सकते हैं, ये फलाना है, ये फलाना है, ये फलाना है। फलाने की बैठ करके तुम ध्यान करते हो, या उनका दीदार करने के लिए चूंटी डालते, यानी याद करने के लिए। मतलब क्या है याद करने का? मतलब यही होता है कि हमको साक्षात्कार हो, यानी हमको चैतन्य में देखने में आवे। अभी उसका कोई मतलब तो है नहीं भक्ति मार्ग में। चैतन्य देखने में भी आवे सो क्या? चैतन्य देखने में आकर के गुम हो जाएगा, बस ना। तो बस हुआ माना कि जो थोड़ी आस थी अल्पकाल क्षणभंगुर सुख की, इसको कहा जाता है अल्पकाल क्षणभंगुर सुख। कितनी मेहनत करनी पड़ती है, फिर चाहे जिसकी भी भक्ति करो, चाहे हनुमान की करो, फलाने की करो, जिसकी भी करो, साक्षात्कार होते हैं, बस फिर तो गुम हो जाते हैं। तो उसको कहा जाएगा अल्पकाल क्षणभंगुर सुख। मिल गया जिसकी हम चाहना की साक्षात्कार करने की, वो मिला, बस और तो कुछ भी नहीं ना। भक्ति मार्ग में जाने अनजाने तो याद तो किया ना। तो चलो बुलाने से नहीं आया, लेकिन आता तो है। तो ऐसे ही जो परम धाम की स्टेज है उसका भी आवाहन करते रहेंगे तो वो स्टेज आ ही जाती है। बाकी ये अनुभव करने की बात है कि परम धाम की स्टेज में क्या अनुभव होता है? सुख का अनुभव होता है? सुख का अनुभव नहीं होता यार। इसका मतलब सुख त्यागना पड़े। क्या कहा? अरे इंद्रियों से जो सुख भोगते हैं उस इंद्रियों के सुख को त्याग करना पड़े, या और लाओ और हो गए चलेगा? प्रैक्टिस बढ़ेगी भोगने की कि प्रैक्टिस खत्म होगी? क्या होगी? बढ़ेगी तो शांति धाम में देर से पहुंचेंगे कि जल्दी पहुंचेंगे? शांति धाम में देर से पहुंचेंगे। और शांति धाम में देर से पहुंचेंगे तो सुख की दुनिया में आने का नंबर पहले लगेगा कि बाद में लगेगा? बाद में। अरे तो बड़ा भारी मुसीबत की बात बता दी है? क्या सारा सुख छोड़ना पड़ेगा? चलो कानों से कुछ बढ़िया सुनने को न मिले चलेगा, हम नहीं सुनेंगे गीत पीत, बाबा ने मना कर दिया, हम नहीं सुनेंगे। है
आंखों से सुंदर सुंदर सिनेमा देखना छोड़ दिया है। अच्छा लगता था ना, वो छोड़ दिया। बढ़िया बढ़िया सीनरी देखने की कोई वो भी इच्छा नहीं, चलो आंखों का भी छोड़ दिया है। अच्छा, हाथों से बढ़िया बढ़िया चीज स्पर्श करें, अरे बड़ी अच्छी है क्या, हा हा हा, ये मखमल है, मखमल, यही कपड़ा पहनना चाहिए का, हाँ रेशम है, रेशम। अच्छा, तो वो भी इच्छा छोड़ दो। बाबा कहते हैं 8 चकत्ती वाले कपड़े पहनो। अगर कपड़ा फट जाए, थोड़ा सा फट गया, मान लो बनियान है थोड़ी यहाँ फट गई है, तो उसमें चकत्ती नहीं लगा सकते? लगा सकते हैं ना, चलेगी? तो नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? कोई देखेगा तो क्या कहेगा, अरे ये कैसे भगवान के बच्चे, इन्हें कपड़े भी पहनने को नहीं मिलते। अरे दूसरा कोई क्या कहता है, मरो ससुरो है? हमको भगवान ने क्या कहा, क्या कहा है? हमको वो भगवान ने कहा सो हम करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो हम शांति धाम की अनुभव जल्दी नहीं कर सकेंगे। तो बाप का इशारा तो यही हुआ ना, क्या क्या कि सुख की भी इच्छा नहीं करनी, दुख की तो इच्छा कोई वैसे भी नहीं करता कि हमें दुख मिले, कोई करता है नहीं। तो सुख भी छोड़ दो, तब क्या होगा? दुख छोड़ा वो तो ठीक है, वो तो कोई नहीं चाहता, लेकिन फिर दुख सुख का साथ है ना। दुख होगा तो आत्मा को कभी सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा? सुख भी मिलेगा। ये सुख दुख का साथ है, दिन और रात का जैसे साथ है वैसे। तो सुख भी क्या करना पड़े, त्यागना पड़े। ओहो, चल कोई संकल्प नहीं। और बाप कहते हैं कि तुम बच्ची नंबरवार परमधाम को, आत्मलोक को इस सृष्टि पर उतार लेंगे। तो कोई नंबर 1 बच्चा होगा ना जो आत्मलोक को इस सृष्टि पर उतारेगा? नहीं होगा है? होगा, कैसे उतारेगा? अपनी सबसे पहले अपनी सबसे पहले निसंकल्पी स्टेज बना, अपने अंदर ही ऐसा वाइब्रेशन तैयार कर लिए कि मनन चिंतन मंथन की स्टेज से भी ऊंचा उठ जाए। क्या? मंथन करने की भी दरकार न रहे, निसंकल्प ज्योति बिंदु स्टेज निरंतर बन जाए। मना परमधाम बाप में आ गया, मनुष्य सृष्टि के बाप में क्या उतर आया? परमधाम आत्मलोक उतर आया। इसलिए जब आत्मलोक इस परमधाम में बाप के अंदर समा गया तो वो हमारा बाप भी है, वो हमारा घर भी है, जिस घर में हम सभी मनुष्य आत्माओं को ज्योति बिंदु बनकर समा जाना है। तो बताया कि टाइम बहुत थोड़ा रह गया है क्या करने के लिए? हाँ, क्या करने के लिए टाइम बहुत थोड़ा रह गया है? हाँ, तपस्या का टाइम बहुत थोड़ा रह गया है। और तपस्या तभी होगी जब बाप का सूर्यवंशी बनने वाले जो बच्चे हैं उनकी बुद्धि में सुप्रीम सोल बाप का पूरा ज्ञान बुद्धि में बैठेगा। क्या? कि जो ब्राह्मण बनते हैं पक्के, वही क्या बनते हैं? क्या बनते हैं? देवता बनते हैं। और देवता उनको कहा जाता है जो 16 कला संपूर्ण बनते हैं, या तो कलातीत बनते हैं, नहीं तो
हाँ, नहीं तो सत्युग की सेकंड पीढ़ी में, थर्ड पीढ़ी में, फोर्थ पीढ़ी में, एट्थ पीढ़ी में। तो बाकी थोड़ा समय है। ऐसे नहीं समझो कि तुम्हारे पौत्र और पुत्र बैठ करके खाएंगे। जो तुम दुनियावी धंधा कर रहे हो, कौन सा दुनियावी धंधा? दुनियावी धंधा कौन सा? पेट का धंधा कौन सा बताया है? पेट का धंधा पैसे कमाने का। अरे पैसे कमाने, सतयुग में त्रेता में क्या पैसे कमाते थे तभी पेट भरता था? है? द्वापर में ऋषि मुनि पैसे कमाते थे। है? हाँ, उनके आश्रम में तो ढेर सारा आता रहता था। पैसे कमाते थे कि पैसा मिलेगा तभी हमारा पेट भरेगा, ऐसे नहीं। पैसा कोई थोड़े, ऋषि मुनि ब्राह्मण थे कि नहीं? हाँ, तो बताया थोड़ा समय रह गया है और उस थोड़े समय में वो जो लौकिक दुनिया का धंधा है ना, क्या अशुद्धों का धंधा है देह की पूजा करना, और वैश्यों का धंधा है खेती करना, जानवर पालना और व्यापार करना। तो ये ऐसे मत समझो। क्या करना है, कहां तक पहुंचना है? ब्राह्मण बनना है कि नहीं? और ब्राह्मण भी 24 घंटे के ब्राह्मण बनना है क्या? 12 घंटे ब्राह्मण बनेंगे और 12 घंटे हम दुनियावी बातें करेंगे। कौन सा ब्राह्मण बनना है? अरे बताओ। अरे सोते जागते सोते पे जो स्वप्न है वो भी ईश्वरीय ज्ञान की सेवा के प्रश्न है और उनका समाधान आए। क्या ये नहीं कि आधे ब्राह्मण बन गए और आधे क्षत्रिय बन गए, कहीं मौका आ गया तो लड़ाई लड़ने लगे पड़े वाचा से है? हाँ, दृष्टि से आंखें लाल पीली करके दिखा दी, भाग जाए तो लड़ाई हुई कि नहीं? हाँ, लड़ाई हुई। और कभी कभी मौका लग जाए तो आता पाई वो दूसरा करेगा तो हम छोड़ देंगे? हाँ? करेंगे कि नहीं करेंगे? अरे अरे हंस आ रहे हैं। तो ऐसे नहीं समझो कि हम जो दुनियावी धंधे धोरी करेंगे तो तुम्हारे पोत्र पौत्रे खाएंगे। क्योंकि ये दुनियावी जो धंधे धोरी है ना, खेती करना, जानवर पालना, व्यापार करना, देहधारियों की सेवा करना, ये कहाँ होते हैं? द्वापर में होते हैं, दैत्यों की दुनिया में होते हैं। द्वापर में कौन से दैत्य होते हैं ना, तो वो दैत्य कहे ही तब जाते हैं, वो एक को बुद्धि में नहीं रखते, द्वैतवादी दुनिया होती है। और स्वर्ग में एक आत्मा की बुद्धि में याद रहती है। क्या? और ये प्रैक्टिस कहां डालनी है? हाँ, ये प्रैक्टिस यहां डालनी है कि हर समय ये दुनिया शरीर छोड़ने से पहले, भस्म होने से पहले, हम की प्रैक्टिस हमारी कैसी पक्की हो जाए कि हमें देह भूल जाए और कहा जाए ज्योति बिंदु आत्मा। वो ये नहीं जानते कि वो निराकार इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आकर के ये सृष्टि कैसे रचता है। इस्लामी लोग तो ऐसे ही कह देते हैं, मुसलमान क्या, अल्लाह मियां ने जमीन बनाई, अल्लाह मियां ने आफताब बनाया, सूरज बनाया, अल्लाह मियां ने समंदर बनाया। अरे बनाया तो, लेकिन कैसे बनाया वो भी तो तरीका मालूम होना चाहिए ना। तो तरीका उनको नहीं मालूम। क्यों नहीं मालूम? क्योंकि जब सुप्रीम सोल बाप आते हैं तो नरक की दुनिया में ये धर्म पिता हैं और उनके फॉलोअर्स, इनकी आत्माएं इतनी घमंडी हो जाती हैं कि वो अपने आगे किसी को कुछ भी समझती ही नहीं, देव आत्माओं को भी कुछ भी
हाँ, कुछ भी नहीं। देव आत्माओं को तो क्या, वो तो उनको अपना दास दासी बनाए लेते। जैसे रावण के लिए क्या गायन है, रावण के लिए गायन है कि जब वो अपनी चारपाई पर आराम करता था, सोता था, तो अपनी पाटी से देवताओं को बांध के रखता था, हवा को बांध के रखता था। यूं उंगली का इशारा किया, बटन दबाया और ये हवा अपना काम चालू। अग्निदेव को भी हाँ बांध के रखता था। ये बटन दबाया और हीटर चालू। बड़ा हीटर हो, छोटा हीटर हो, एटम बम हो, वो तो बहुत बड़ा आग है ना, बहुत आग का बड़ा भंडार है। तो बटन दबाने की देर है उनको, और वो देवता उनका बंधा हुआ है उनके, तो काम करना शुरू कर देते। तो इतनी पावरफुल जो धर्म पिताओं की आत्माएं हैं और उनके फॉलोअर्स हैं, बच्चे हैं, उनमें इतना अहंकार आ जाता है कि अगर भगवान का साकार रूप कोई है इस दुनिया में तो हम ही। अब बताओ, वो तो भगवान के बच्चे अपने को मानते हैं कि नहीं है? अल्लाह ताला का बंदा अपने को मानते हैं कि नहीं? क्रिश्चियंस भी हैं तो हेवनली गॉड फादर को फादर मानते हैं कि नहीं? बच्चे हुए कि नहीं? नहीं हुए, बच्चे तो हुए। तो बच्चे हुए तो बच्चों को बाप से पूरी प्राप्ति करनी चाहिए ना, क्यों नहीं की? न करने का कारण ये हुआ कि वो ऐसी मां के बच्चे पैदा हुए, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट वगैरह, जो इस 60 रूपी रंगमंच पर भारत में गाई तो जाती है ब्रह्मा के रूप में, लेकिन कैसे ब्रह्मा के रूप में? 4 मुखों वाले ब्रह्मा के रूप में गाई जाती है। क्या 4 मुखों वाला ब्रह्मा क्यों? ये तो मुखों का काम है, अपनी अपनी ढपली, अपना अपना रागल, अपना मुख क्या करेंगे? एक जैसी भाषा बोलेंगे हमेशा? नहीं। पश्चिम की कोई भाषा बोलेगा, कोई पूरब की भाषा बोलेगा, कोई उत्तर की और कोई दक्षिण की भाषा बोलेगा। कहते हैं दक्षिण में राक्षस रहते हैं, उत्तर में देवताएं रहते। तो अच्छे, तो जैसी जैसी दिशा वैसी वैसी भाषा। अब बताया कि वास्तव में वो सुप्रीम सोल शिव तो आते हैं, और वो आते ही हैं ज्ञान का भंडार देने के लिए। वो ज्ञान का भंडार इन धर्म पिताओं ने पूरी पढ़ाई ज्ञान की पढ़ी नहीं, तो वो ये पहचान नहीं पाते कि हमारा रचयिता कौन है और हमारे को जन्म देने वाली वो रचना पहली पहली माता कौन है। क्या? तो वो माता है 4 मुखों वाली ब्रह्मा, जो गाया हुआ भारतवर्ष में। ब्रह्मा से सारी सृष्टि ने जन्म लिया। क्या सिर्फ देवताओं ने जन्म लिया, या सिर्फ ऋषि मुनियों ने जन्म लिया, या सिर्फ राक्षसों ने जन्म लिया? नहीं, सब ने जन्म लिया। राक्षसों ने कहा जाता है तो दुख देते हैं, और देवताओं ने कहा जाता है जो सुख देते हैं। और ऋषि मुनियों ने कहा जाता है जो मनन चिंतन मंथन तो करते हैं, लेकिन पूरा मनन चिंतन मंथन नहीं कर पाते। क्या? कैसा पूरा मनन चिंतन मंथन? सप्तऋषि गाए हुए हैं ना, लेकिन वो सप्तऋषि जो भगवान के बच्चे गाए जाते हैं भारत में, अव्वल नंबर के जो भगवान के सर के ऊपर रखे जाते हैं, अष्टदेव। क्या? 8 रुद्राक्ष के मणके सर के ऊपर रखे हुए होते हैं ना, तो वो बीज रूप आत्माएं हैं
हाँ, और उन बीज रूप आत्माओं में से 7 जो हैं, हाँ, वो नंबरवार है। और पूरा 100 नंबर लेने वाला 100% जो है वो एक है, जिसे कहा जाता है विश्व पिता। विश्व पिता को 5वीं छठी लाइन में बात चल रही थी। कहते हैं ओशन ऑफ नॉलेज है, इसमें बैठ करके बच्चों को कहते रहते हैं नमस्ते बच्चों। किसमें बैठ करके है? हिंदी में क्या कहते हैं? है? अरे बताओ, इतनी देर लगती है। ज्ञान सागर। ज्ञान सागर में बैठ बच्चों को कहते हैं। कौन कहते हैं? है? सागर में बैठ कौन कहते हैं? सागर में बैठ कहते हैं सूर्य, ज्ञान सूर्य। वो जड़ सूर्य नहीं, वो जड़ सागर नहीं, चैतन्य ज्ञान सूर्य और चैतन्य ज्ञान सागर की बात है। मंथन किसका करना है? असुरों को और देवताओं को मिलकर के। सागर का मंथन करना है, ऐसे नहीं सूर्य का मंथन करना है? सूर्य का मंथन क्यों नहीं करना? सूर्य तो अखूट ज्ञान का भंडार है, उसका मंथन क्यों नहीं करना है? कारण वो अति सूक्ष्म है। अच्छा, तो उसका मंथन ही नहीं करना, और कोई करता ही नहीं है। अति सूक्ष्म है, तो मनुष्य सृष्टि में जो अति सूक्ष्म आत्मा होगी वो ही तो मंथन करेगी। तो वो हुआ, कहते हैं ना, गागर में सागर। क्या? बूंद बूंद करके घट भरता है। तो वो एक ज्योति बिंदु है मनुष्य सृष्टि का हीरो पार्टधारी, जिसे कहते हैं। कैसे बनता है? जीरो बने तो हीरो बने। जीरो माने? जीरो माने क्या? ओहो, रखड़ रखड़ कितनी देर। जीरो माने निसंकल्प, कोई संकल्प नहीं। क्या? हाँ, अगर संकल्प चलते रहते हैं तो कहीं नहीं कहेंगे कंप्लीट हीरो। जीरो सो हीरो, जीरो बनेगा तो हीरो बनेगा। तो बताया, इस हीरो पार्टधारी में जो जीरो बनता है, इसमें बैठ करके बच्चों को कहते रहते हैं नमस्ते बच्चों। खूब महिमा की थी बच्चों की। तो महिमा क्यों की है? क्योंकि जितनी भी देव आत्माएं होती हैं वो प्रशंसा प्रिय होती है। क्या? उनके सामने उनकी प्रशंसा करो तो बहुत खुश हो जाएंगे। हाँ, तो बाबा भी सूर्यवंशी वॉरियर्स होते हैं फुल पास। और फिर देखो, कोई हथियार आदि भी हाथ में नहीं है।
तुम्हारे बुद्धि रूपी हाथ में ये ज्ञान के शस्त्र हैं, और ये भी जानते हो कि रामचंद्र फेल हो गया, तो बाबा ने समझा दिया है कि देखो वो फेल हो जाते हैं तो उनको बाण दे देते हैं, क्षत्रियपने की निशानी दे देते हैं। फेल हुए तो चंद्रवंशी में चले गए। ऐसे कितने हैं सतयुग में देवताएं जो त्रेता में जाकर के छत्री नहीं बनते हैं। कोई है? अरे तो फिर राम का नाम क्यों आ गया? तो वो तो जो भी युग नीचे आता है, हर युग में वो पहले आ जाता है। क्या? सतयुग के आदि में भी, त्रेता के आदि में भी, कलयुग के आदि में भी, द्वापर के आदि में भी। ये भक्ति मार्ग में उन्होंने गीत बनाई दिया। क्या? चारों युगों पर तब तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। अरे फिर दिखाई दिया उसको बंदर, हनुमान। हनुमान की स्तुति करते हैं ना, तो उसमें हनुमान चालीसा में ये बात आती है। क्या? चार युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध। तो क्या राम वाली आत्मा बंदर थी? फिर क्यों ऐसे बताया? बंदर थी नहीं, कोई ने प्रवेश किया जो हनुमान के रूप में पूजा जाता है। तो देखो माया कोई को नहीं छोड़ती है, माया सबको पकड़ती है। हाँ, तो देखने में कोई खड़ा नहीं आकर के होते हैं, साक्षात्कार उनको होते हैं। तो तुम बच्चों को भी याद में बहुत रहना चाहिए। इतनी याद में रहो, कोई भी कर्म करते करते वो ही साक्षात्कार होता रहे। क्योंकि बच्चे याद में रहेंगे तो क्या होगा? पावर रहेगी, जौहर रहेगा। तो याद बहुत मुख्य है। 11/7/67 की वाणी का 6ठा पेज। और इतनी याद गहरी हो जाएगी कि कोई आवेगा तो उसको देखेंगे भी नहीं। सच सच तुम ऐसी याद में रहेंगे। ऐसे नहीं कि उस समय याद करेंगे, नहीं। ऐसी भी स्टेज आएगी कि कोई याद नहीं आएगा। कि वो असर नहीं करेगा, नहीं। तलवार में यादगार जौहर भरा रहना चाहिए। तलवार में, तलवार तो ज्ञान की होती है। ज्ञान में याद का जौहर कैसे? गहरा गहरा मनन चिंतन मंथन करते हैं तो वो ज्ञान ही तो है। ज्ञान की गहराइयों में जाते हैं तो वही तो जा सकते हैं जिनकी बुद्धि सूक्ष्म बनी हो। बाप तो सूक्ष्म से सूक्ष्म है, सूक्ष्म को याद करेंगे तो बुद्धि सूक्ष्म बनेगी। ज्यादा सूक्ष्म बुद्धि बनेगी तो ज्ञान की गहराइयों को ज्यादा पकड़ेगी है। और शिव बाबा से तो जास्ती ज्ञान की गहराइयों में कोई होगा भी नहीं। तो जय
जैसे को याद करेंगे वैसे ही बनेंगे ना। शिव बाप क्या है? योगी है कि ज्ञानी है? ज्ञान का अखूट भंडार है। तो जो अखूट भंडार है, तो ऐसा अखूट भंडार तुमको भी बनना है। मेरे अलावा अगर दूसरे को याद करते रहे, मान लो 24 घंटे 12 घंटा दूसरों को याद किया और 12 घंटा मेरे को याद किया, तो कुछ बचेगा? नील बचेगा। तो बताया नंबरवार हैं याद करने वाले। कैसे नंबरवार? हाँ, कोई तो ऐसा भी निकलता है जो 24 घंटे कैसी स्टेज में रहता है? आत्मिक स्टेज में रहने वाला इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर प्रत्यक्ष होता है। उसको दिखाते हैं हिरण्यगर्भ के रूप में। जैसे सूर्य निकलता है ना सवेरे को, लाल 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 है, ऐसे सारा शरीर जैसे है, जो 5 तत्व हैं वो भी क्या बन जाते हैं? जैसे परमधाम लाल रंग का है, ऐसे परमधाम जैसा लाल 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 हिरण्य गर्भ, हिरण्य माने सोने जैसा गर्भ तैयार दिखाई पड़ता है। जो देखे जो सुने उसको ये अनुभव हो कि मेरा सुप्रीम सोल बाप आ गया। तो बताए, तो असली सेवा की या नकली सेवा की? नकली सेवा की लोन बहुत चढ़ गया और उनके अंडर में चलने वाली जो राम वाली आत्मा थी, उसने खूब मनन चिंतन मंथन करके ज्ञान अर्जन किया। क्या ज्ञान बढ़ता कैसे है? मनन चिंतन मंथन करेंगे तो ज्ञान बढ़ेगा। और मनन चिंतन मंथन उनका ही चलेगा जो दूसरों की खूब सेवा करेंगे। सेवा में ही बुद्धि लगी रहेगी, ईश्वरीय सेवा में, ईश्वरीय ज्ञान सुनाने में, तो उनके अंदर ज्ञान टपकता ही रहेगा। क्यों? क्योंकि बाबा कहते हैं जो बच्चे बहुत सेवाधारी होते हैं उनको मैं क्या करता हूं? बहुत याद करता हूं। तो जो सेवाधारी बच्चे हैं, बहुत ईश्वरीय ज्ञान की सेवा करते हैं, उनको बाप याद करते हैं, तो उनकी याद तीखी हो जाएगी या हल्की रहेगी? बहुत तीखी याद हो जाती है। और जिनकी याद बहुत तीखी होती है, आत्मा की भी याद, आत्मा के बाप की भी याद, तो उनकी बुद्धि सूक्ष्म बनेगी या भैंस बुद्धि बनेगी? मोटी सूक्ष्म बुद्धि बनती है। जो सूक्ष्म बुद्धि होती है वो मनन चिंतन मंथन में बहुत गहराई तक जाती है। इसलिए उन्होंने तो कमाई की जो ब्राह्मणों की खास कमाई है। ब्राह्मणों का धंधा क्या? ज्ञान लेना और ज्ञान देना। पहले ज्ञान धन को अपना बनाना। क्या? जैसे गाय खाती है, फिर जब खाती है उसके बाद सारा दिन चबाती है कि नहीं? जुगाली करती है कि नहीं? यही बात तुलसीदास ने कही। तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देते रघुवीर। क्या बाबा ने बोला? अपने अपने शास्त्रों में अपनी अपनी कथा कहानियां लिख दी। तो तुलसीदास ने रामायण में किसकी कथा कहानी लिखी है? अरे रामायण में राम की कथा लिखी। इसका मतलब राम वाली आत्मा कौन हुई? तुलसीदास हुई। तो तुलसीदास चंदन घिसे, जितना घिसेंगे, जितना दही को मंथन करेंगे, जितना दूध को मंथन करेंगे, उतना सार
मक्खन घी निकलेगा। तो ये नियम है, संगम युग का नियम है क्या, कि तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर माने भगवान। क्या, रघु माने सूर्य। और ऐसे ही इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर जो बड़े से बड़ा योगी ईश्वर कहा जाता है, योगियों का ईश्वर है, वो साकार स्वरूपधारी शंकर जिसे कहें, आदम एडम, उसके कंट्रोल में आ जाते हैं अंत में सब। क्या, कि शिव के कंट्रोल में रहते हैं? शिव के कंट्रोल में नहीं, शिव अपने को किसी को कंट्रोल करता नहीं अपने द्वारा। क्या, वो सिर्फ एक को कंट्रोल करता है पूरा। क्यों? कि और जो विशेष है नामधारी ब्रह्मा कहे जाते हैं, जिन ब्रह्मा में प्रवेश करके वो ज्ञान सुनाता है, विद, विद माने जिससे जानकारी, वेद बनते हैं, वो 4 ब्रह्मा हैं जिनके मुख 4 ओर दिखाए गए हैं, 4 दिशाओं में। वो चारों ही ब्रह्मा जो हैं वो सुप्रीम सोल बाप को पहले पहले पहचानते हैं, कि जो ऊर्ध्वमुखी है वो पहले पहचानता है, ऊर्ध्वमुखी पहले पहचानता है। तो इसलिए ये शिव बाप आत्मा रूपी जो बुद्धि, मन बुद्धि हैं, उनकी रेस कराता है। क्या, जो दुनिया में रेस प्रसिद्ध है, क्या हॉर्स रेस कहते हैं, क्या कहते हैं उसको? हाँ, घोड़ों की घुड़दौड़। तो घुड़दौड़ होती है तो जो फर्स्ट आता है उसको फिर इनाम दिया जाता है। तो शिव बाप क्या इनाम देने आए हैं? ये घुड़दौड़ का जो परंपरा चली है, दुनिया में चल रही है, किसने शुरू की? हाँ, वही सुप्रीम सोल बाप ने शुरू की। हाँ, विश्व की बादशाही देते हैं। जो आत्मा रूपी अश्वों की दौड़ में सबसे आगे दौड़ करके शिव बाप को टच कर लेता है। दौड़ होती है तो टच किया जाता ना, तो वो विश्व का बादशाह बनता है। शिव बाप आकर के विश्व की बादशाही देते हैं। नहीं तो दुनिया में कोई भी धर्म पिता नहीं है, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट वगैरह कोई भी, जो अपने फॉलोअर्स को जिसने विश्व की बादशाही दी। प्रयास बहुतों ने किया। क्या ध्यान में काम बात चल रही थी कि पानी का स्नान करने से कोई बुद्धि पवित्र नहीं हो जाती है, और पानी तो व्यक्ति रोज पीता ही है। पानी बिगड़ तो कोई रह नहीं सकता। वो बात कहते भी हैं, जल ही जीवन है, परंतु यहाँ तो ज्ञान जल की बात है ना, है? तो ज्ञान जल समझना इतना दूरंदेशी कोई की बुद्धि नहीं जाती। ऐसे समझने वाले हैं, समझाने वाले भी ऐसे ही। तो फिर उनको कहा जाता है पत्थर बुद्धि, जानवर बुद्धि। अब ये सभी बातें समझानी पड़ती है। कि स्थूल जल की बात नहीं है, और स्थूल शरीर की बात नहीं है। आत्मा तो अव्यक्त है ना।
अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु है, इन आंखों से देखने में भी नहीं आता। तो उस सूक्ष्म आत्मा का बाप भी अति सूक्ष्म, वो आकर के बताते हैं कि मैं तो अखूट ज्ञान जल का भंडार देकर के तुमको ज्ञान सागर बनाता हूं, ज्ञान नदियां बनाता हूं। और फिर पोखरे टुबके बनते रहते हैं, क्योंकि ज्ञान जल कम धारण करते हैं। तो बाबा जैसे समझाते हैं ना, जो उस पानी की गंगा में स्नान करते हैं उनको बुला करके समझाओ है किस गहराई में है कि यहाँ ही सीखना होता है। ऐसे नहीं कि स्वर्ग में जाएंगे तो वहां कुछ सीखने की दरकार रहती है, नहीं। ये सीखना करना इस दुख की दुनिया में ही होता है। यहाँ की सिखावट वहां साथ में चली जाएगी। क्या सिखावट है? ज्ञान की सिखावट वहां साथ में जाएगी। कैसे साथ में जाएगी? उस ज्ञान का जो सार है, मैं आत्मा ज्योति बिंदु, वो सार में तब ही टिक सकेंगे जब ज्ञान पूरा गहराई में मिला हो। है पूरा गहराई में कल्प के अंत में सभी आत्माओं को ये ज्ञान मिल जाता है कि वो निराकार क्या है और वो साकार क्या है। साकार में वो निराकार प्रवेश करके दोनों एक हो जाते हैं, आप समान बनाए देता है। तभी तो कहा जाता है शिव शंकर भोलेनाथ। पहले शिव, फिर शिव ने प्रवेश किया शंकर में तो हो गया। भोले भाले दो शब्द को जोड़ देते हैं। जिसने पहले प्रवेश किया वो है भोला, जिसमें प्रवेश किया वो नंबर 2, तो हो गया भाला। अब दोनों मिलकर के कार्य करते हैं। एक सुख का सागर और दूसरा है, एक सुख का सागर प्रवेश करता है तो सुख का सागर आप समान बना के जाता है। फिर जब चला जाता है तो धीरे धीरे उतरना होता है। उतरते उतरते सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 सीन में नीचे उतरते उतरते उस संग के रंग में आते आते एकदम तामसी तमो प्रधान बन जाता है। तो देखो संग के रंग की सारी बलिहारी है क्या? वहां सीखने की कोई बात नहीं रहती है सतयुग में या स्वर्ग में। यहाँ की सिखावट ही साथ में जाएगी। तो वो सिखावट से सीखनी है, जिससे सीखनी है उसको पहचानना पड़े, उसके नजदीक आत्मा को रहना पड़े तो मंजिल है। बहुत भारी इसमें मंजिल है। बच्चे कहें कि हमको मोक्ष चाहिए। अरे भगवान जब बार बार सृष्टि पर आ रहा है तो तुमको मोक्ष कैसे मिल जाएगा? कहते हमको पार्टी नहीं बजाना इस सृष्टि में। अरे पार्टी नहीं बजाना तो क्या तुम्हारी आत्मा विनाशी हो गई? नहीं, आत्मा तो अविनाशी है। अविनाशी आत्मा का पार्ट भी अविनाशी है, तो पार्ट तो बजाना पड़ेगा ना। ये कैसे हो सकता है कि ड्रामा में से पार्ट ही कैंसिल हो जाए? अरे वो दुनियावी ड्रामा होते हैं,
उनकी रिहर्सल भी होती है और फिर ड्रामाबाजी खेलते हैं, तो क्या एक ही बार खेल के बंद कर देते हैं क्या? बार बार रिपीट करते हैं। जैसे हद का ड्रामा बार बार, वो तो है विनाशी ड्रामा। कोई जरूरी नहीं है कि हर युग में, हर कल्प में वो चलता ही रहेगा, लेकिन ये तो ऐसा ड्रामा है जो अविनाशी ड्रामा है। अविनाशी आत्माओं का पार्ट है। हाँ, ये जरूर है, कोई आत्माओं का पार्ट थोड़ा है। षष्ठी रूपी रंगमंच पर चतुर्युगी में कोई का पार्ट लंबा समय का है। बाकी पार्ट तो बजाना ही पड़ेगा। ये कैसे हो सकता है कि पार्ट ही न बजाए? अब ये बातें तो जो सारा दिन विचार सागर मंथन करते हैं दूसरों को समझाने के लिए, अभी बाप क्यों समझाने के लिए आया हुआ है? अरे बाप तुमको समझाते हैं, तुम फिर औरों को समझाते हो। एक के द्वारा इतनी बड़ी दुनिया का काम थोड़ी हो सकता है। जगन्नाथ, लेकिन जगन्नाथ जो है उसमें वो तो शरीर ही कैसा बन जाता है। जगन्नाथ की आत्मा तो चलो, आत्मा तो चैतन्य है, ज्ञान उसमें धस जाता है, और शरीर में ज्ञान धसता है उतना है, शरीर में तो नहीं। लेकिन फिर भी जिस चोले में मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं, उसके शरीर का वो बड़ा रूप जो है ना, जो लिंग रूप दिखाया जाता है, वो भी कैसा हो जाता है? एकदम प्रकाश से भरपूर है। इसलिए दिखाते हैं, जो सोमनाथ मंदिर में जो लिंग दिखाया था वो लाल लाल पत्थर का लिंग है, और उसको शास्त्रों में कहा है हिरण्यगर्भ। गर्भ तो माता का होता है ना। हाँ, कैसे रंग का? हिरण्य का रंग। हिरण्य माने सोना। सोने का रंग कैसा होता है? चमकीला लाल लाल जैसा होता है ना। आभा भरी हुई है, तो वो शरीर में आभा रहती है। आत्मा तो पहले ही आभा वाली बन जाती है। तो बताया उस एक के संग के रंग से वो जो आत्मा है राइटियस है, कुबेर जिसे कहा गया, वो मित्रता करने काबिल बनती है, क्योंकि राजधानी स्थापन करने में सहयोगी बनी।